वो कोबरा सांपों का राजा था। उसका नाम मकालुंडा था। उसकी नागन और 7 बच्चे बिल में सो रहे थे और वो अपनी आदत के मुताबिक चांदनी रात में ताज़ा हवा का मज़ा लेने शाही महल के बागीचे में आया था। उसको कलियों की खुशबू बहुत भा रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो इधर ही कुंडली मारकर बैठा रहे, लेकिन उसे महल से बीन और दूसरे साज बजने की आवाज़ें आ रही थी। मकालुंडा को यूं लग रहा था जैसे उसका सर घूम रहा हो। उसे मौसीकी सुनकर कुछ हो जाता था। उसके बड़े बूढ़ों के दौर से लेकर कोबरा सांप इंसानों से नहीं डरते थे, क्योंकि तब इंसानों और कोबरा सांपों में एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाने का मुआहदा हुआ था। इसलिए वो बगैर किसी डर के महल की तरफ रवाना हो गया और रेंगता हुआ दरबार के फर्श पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने लगा। जिस चबूतरे पर बादशाह अपनी मसनद पर बैठा हुआ था और उसके इर्द गिर्द उसके ख़ानदान के दूसरे लोग और अहम हस्तियां बैठी हुई थीं, और ख़ानदान की ख़वातीन भी ज़रक बरक लिबास पहने वहाँ थी। राजा कोबरा का दिल शिद्दत से मौसीकी पर नाचने को कर रहा था। किसी ने राजा को रेंगते हुए नहीं देखा जब तक वो अपना फन उठाकर सीधा खड़ा नहीं हो गया। शहजादी समेत ख़वातीन चीखने लगी, नाग नाग, ये मुझे डस लेगा। शहजादी चिल्लाई। राजा कोबरा को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि दरबार में सुकूत छा गया है। वो तो मौसीकी की धुन में मस्त आगे बढ़ता जा रहा था। दरबार में मुहावजों ने तलवारें सौंध लीं। मौसीकी बजना बंद हो गई। सभी परेशान थे। सिर्फ बादशाह ने कोबरा राजा के आने का कोई असर नहीं लिया। उसने सबको ऊंची आवाज़ में सही बात बताते हुए कहा, कोबरे को कोई नुकसान न पहुंचाए। हम मुआहदे के मुताबिक इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सभी इस बात से कोबरा राजा को नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन तब तक मकालुंडा झूमता हुआ शहजादी के पास पहुंच चुका था। वो अपने शौहर की तरफ मुंह करके चीखी, मुझे बचाओ। उसका शौहर जो वलीअहद शहजादा था ने घबरा कर तलवार म्यान से निकाली और नाग राजा का सर एक ही वार में कलम कर दिया। बादशाह मायूसी से फिर बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है मेरे बेटे, इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। फिर खौफजदा मुलाजमों ने नाग राजा के टुकड़े उठाए और दरबार से ले गए। फौरन शाही ज्योतिषी को तलब किया गया। बड़े जंतर मंतर और किताबों के मुताले के बाद भी वो बादशाह को वलीअहद की ज़िंदगी के बारे में तसल्ली नहीं दे सका। फिर रात गुजर गई। उधर राजा की नागन जो अपने बच्चों के साथ बिल में सोई हुई थी, उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि क्या क़यामत गुजर गई है। कभी भी राजा सारी रात बिल से बाहर नहीं रहा था, लेकिन दिन चढ़े भी खासी देर हो गई तो अपने 7 बेटों को हदायत करके वो बिल से बाहर ना निकले, खुद बिल से बाहर निकली। वो करीबी एक मंदिर जिसे कोबरा मंदिर कहा जाता था वहाँ पहुँची, और फिर अपनी छठी हिस्स के तहत वो शाही बागीचे में पहुँच गई और उसके खदशे के ऐन मुताबिक उसके शौहर की लाश वहाँ टुकड़ों में पड़ी हुई थी। अफसरदा नागन खुद से कहने लगी, किसी इंसान ने मेरे शौहर का सर कलम किया है। वो कोई भी हो, खा वो ताज वाला हो या आम पगड़ी वाला, मैं उसको ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। फिर वो एक पत्थर के पीछे कुंडली मारकर बैठ गई ताकि किसी तरह कातिल के नाम को मालूम कर ले। और जल्द ही 2 माली वहाँ बातें करते हुए आए। वो कह रहे थे कि राजा दरबार में दूध पीने या किसी चूहे की तलाश में आया था। वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता था, क्योंकि वो तो बहुत सालों से नाग मंदिर के पीछे रहा था। उधर ज्योतिषी अभी भी किताबें खोले बैठे थे कि कोई रास्ता मिले जिससे शहजादी की जान बच सके। सिर्फ शहजादा था जो हरगिज़ खौफज़दा नहीं था। वो सोच रहा था कि अगर उसकी बीवी ने उसे मदद के लिए पुकारा था तो ये करना उसका फ़र्ज़ था। सिर्फ वलीअहद का छोटा बेटा था जो कहता था कि नाग राजा नाच रहा था। सबको पता था कि नाग राजा का कत्ल बहुत बुरा शगुन है और किसी ने पहले इस तरह का वाक़या नहीं सुना था। नागन 1-2 दिन महल से लोगों को आता जाता देखती रही। फिर एक रात उसने शहजादे को देखा जो उसके शौहर का कातिल था। वो बेवा थी और शहजादे की बीवी को भी बेवा देखना चाहती थी। जब सब सो गए तो वो रेंगती हुई शहजादे के सोने वाले कमरे में पहुंची और सोए शहजादे की गर्दन के गिर्द बाल डाल लिए। तब कहीं जाकर शहजादा बेदार हुआ। वो हरकत करने के काबिल नहीं था, जैसे वो पत्थर का बन गया था। तब शहजादे की मलका उसके कमरे में आई तो सारी सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ। उसकी चीखें बादशाह को भी वहीं ले आईं और बहुत से मुहावजों को भी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि क्या किया जाए। तब नागन ने शहजादे की गर्दन पर अपनी गिरफ्त और मजबूत की। बादशाह ने चीख कर कहा, तीर अंदाजों को बुलाया जाए। जब वो तीर कमानों में जोड़ चुके तो नागन बादशाह से बोली,
इंसाफ करो बादशाह, कानून की पासदारी करो, ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी। क्या आपके मुल्क में यही कानून राइज नहीं है? मेरे शोहर को भरे दरबार में तुम्हारे बेटे ने कत्ल किया है। क्या ये इंसाफ नहीं है कि मैं उसकी जान ले लूं और उसकी बीवी को अपनी तरह बेवा बना दूं? बादशाह बोला, सही कह रही हो, यही कानून है। बादशाह नागन के मुतालबे से बहुत परेशान था, क्योंकि वो जानता था कि नागन सही कह रही है। वो बोला, यही कानून है, फिर भी काजी ने मुकदमा सुनकर फैसला देना होता है। नागन बोली, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तब तक इधर ही हूँ जब तक फैसला सुना ना दिया जाए। फौरन काजियों को तलब किया गया ताकि फैसला लिया जा सके, लेकिन सबका फैसला वही था जो नागन का था। बादशाह मायूसी में बोला, क्या कोई ऐसा नहीं जो मेरे बेटे की गर्दन से इस नागन को उतारे? वहाँ एक आलम शख्स खड़ा था। उसने बताया कि गडरियों में जो काजी हैं वो सबसे अक्लमंद। बादशाह ने हुक्म दिया कि फ़ौरन गडरियों के काजियों को बुलाया जाए। नागन ने भी गडरियों के फैसले पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। बादशाह ने नागन की मिन्नत की कि तब तक शहजादे को ना डसे जब तक गडरिये आ ना जाएं। फिर लोगों को भिजवाया गया कि पहाड़ों पर जाकर गडरियों को बुला कर लाएं। गडरिये सारी कहानी सुनकर डर गए कि कहीं बादशाह की मर्ज़ी का फैसला ना करने पर उन्हें नुकसान ना पहुँचे, लेकिन फिर यकीन दिलाने पर वो आ गए। बादशाह ने गडरियों को खुद सारी सूरत हाल बताई और फिर उनकी राय पूछी। एक गडरिये ने नागन की हमायत की। बादशाह ने दूसरे गडरिये से पूछा तो उसकी भी यही राय थी। तीसरे और चौथे गडरिये के भी जवाबात बिल्कुल सतही से थे। अब बादशाह बिल्कुल मायूस हो गया था, लेकिन आखिर एक गडरिया जो सबसे ज़्यादा उम्र का और तजर्बाकार था आगे बढ़ा और बादशाह को सलाम किया। नागन ने भी गडरिये के चेहरे पर नुमायां तजर्बा देखा। बादशाह और नागन दोनों जानते थे कि इस मुकदमे का दारोमदार अब इस गडरिये के फैसले पर है। फिर गडरिये ने बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, मैं आपसे 2 सवालात करूँगा। मेरा पहला सवाल ये है कि शहजादे के कितने बेटे हैं? बादशाह ने जवाब दिया, 4। गडरिया बोला, मेरा दूसरा सवाल ये है कि नागराजा के कितने बेटे हैं? जवाब में नागन फ़ख्र से बोली, 7। ये सुनकर गडरिया बोला, तो फिर इंसाफ का तकाजा ये है कि शहजादे की बीवी को भी तब बेवा किया जाए जब उसके भी 7 बेटे हो जाए। वहाँ खड़ा हर बंदा मुंह खोले खड़ा था। कितना सादा जवाब था। नागन ने जवाब सुना तो फौरन शहजादे की गर्दन छोड़ दी और रेंगती हुई कमरे से बाहर निकल गई। किसी ने नहीं सोचा था कि एक आम अनपढ़ गडरिया अपनी अकल से सबको शिकस्त देगा। उसका फैसला बिल्कुल जायज़ था। नागन जाते हुए बादशाह से वादा लेकर गई कि उसे बताया जाएगा जब शहजादे के भी 7 बेटे हो गए। नागन के जाने के बाद बादशाह ने गडरिये को बहुत से इनामों कराम से नवाजा और उन्हें घर जाने दिया। शहजादे की जान बच जाए ये कुदरत की भी मर्जी थी, क्योंकि उसका मज़ीद कोई बेटा नहीं हुआ। नागन भी अपने वादे की पक्की थी, वो वापस नहीं आई। फिर उसने अपने 7 बेटों की परवरिश भी करनी थी और फिर एक दिन उसका सबसे बड़ा बेटा राजा भी बन गया। लेकिन शहजादे का सबसे छोटा बेटा आज भी सबको बताता है कि नागराजा किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया था, बल्कि वो तो नाच रहा था, जैसे दूसरे कोबरा सांप मौसीकी की धुन सुनकर नाचते हैं।